हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपके अपने YouTube चैनल माय इंग्लिश पावर में। और आज आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं दो शब्द, ऐसे शब्द जो ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करते हैं, बट बहुत ज्यादा यूज में किए जाते हैं। उन शब्द का मतलब एक ही होता है, लेकिन उसके यूज में आप फर्क देखते हैं। वो क्या शब्द हैं? तो आइए बताता हूं आपको उन शब्दों का। उन शब्दों का पहला शब्द होता है दिस। बात करेंगे माय डियर आज आपके हम दिस के बारे में और इट के बारे में। बहुत कॉमन शब्द है, कहां पर दिस का प्रयोग करेंगे और कहां पर इट का प्रयोग करेंगे। हालांकि इन दोनों का शब्द का मतलब सेम ही होता है और इनका मतलब होता है यह। बट बात यहां पर खत्म नहीं होती, इनका यूज कैसे करेंगे, कहां पर आप दिस लगाएं, कहां पर आप इट लगाएं। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल में। आपका अपना चैनल है माय इंग्लिश पावर। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एडवांस से लेके बेसिक और बेसिक से लेके एडवांस तक सारे स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करके चलूंगा। और आज आप देखेंगे थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको समझेंगे, दोनों के एग्जाम्पल और दोनों के फॉर्मूले में आपको बता के चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिस का प्रयोग। पहले आप समझेंगे आप लोग दिस का प्रयोग कहां पर आप दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का मतलब होता है यह है। दिस का प्रयोग आप उस चीज के लिए करते हैं जिसको आप बताना चाहते हैं, जिसको आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। और मेन बात क्या है, जो भी चीजें आपके क्लोज होती हैं, आपके पास होती हैं, आपके नजदीक होती है, उनको दर्शाने के लिए आप दिस का प्रयोग करते हो। दिस का मतलब बता यह है, जैसे आपके पास कोई भी चीज है, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी वस्तु के लिए भी किया जाता है। मतलब कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप उसको, जिसको आप बताना चाहते हैं कि यह है, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तब आप बताते हैं। लेकिन याद रखिए वही चीजें जो आपके पास हैं, आपके करीब हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप इजिली देख सकते हैं, पास की चीजों के लिए आप दिस का प्रयोग करते हैं। किस चीज के लिए? लिविंग चीज के लिए और नॉन लिविंग के लिए। कोई वस्तु है, जैसे आप कहते हैं कि यह एक पेन है, तो सिंपल आप कहेंगे यह के लिए आप दिस इज अ पेन। यह एक पेन है, आप बता रहे हैं कि यह एक पेन है, तो नॉर्मली आप यहां पर यूज करेंगे दिस इज अ पेन। आप बोल सकते हैं यह एक टेबल है, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं पेन के स्थान पर टेबल। दिस इज अ टेबल। आप यूज कर सकते हैं यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। यहां पर आपने देखा ये सारी चीजें नॉन लिविंग है। मतलब बात करें, आपके पेन भी नॉन लिविंग है और ये टेबल भी नॉन लिविंग है और ये बुक भी आपकी नॉन लिविंग है। आपके पास में जो भी चीज है तो आप उनको दर्शा सकते हैं यह के माध्यम से। अब कोई आपके सामने, कोई यहाँ पर पैट है, पैट मतलब कोई भी पालतू जानवर है, या कोई भी आपके सामने खूंखार एनिमल है, वाइल्ड एनिमल हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ डॉग। तो नॉर्मली आप बोलेंगे दिस इज अ डॉग, दिस इज अ कैट। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हैं उसके बारे में, आप बता रहे हैं कि यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं किसी ह्यूमन के बारे में, किसी इंसान के बारे में, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ मैन। नॉर्मली आप बोलेंगे दिस इज अ मैन। क्या बोलेंगे? दिस इज अ मैन। आप बता सकते हैं दिस इज माई ब्रदर। आप बता रहे हैं कि ये आपका भाई है, उसको आप परिचित करवा रहे हैं दूसरे से। दिस इज माई फादर। तो इस तरह से आप देखेंगे दिस का प्रयोग। फिर आप कह सकते हैं यह पेन। तो आप नॉर्मली ये बात सकते हैं कि यह पेन लाल है, तो यहां पर भी आप दिस लगाएंगे, दिस पेन इज रेड। नॉर्मली आप लगा सकते हैं दिस पेन इज रेड। आप लगा सकते हैं दिस पेन इज रेड या दिस इज अ रेड पेन। तो यहां पर आपने देखा वो चीज के बारे में आप बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आप बता सकते हैं ये एक पेन है। तो जब आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वहां पर आप दिस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लीजिए कि सर यहां पर फिर इट का प्रयोग कहां पर करेंगे। तो इट का प्रयोग भी आप इस कंडीशन में करते हो, लेकिन इट का प्रयोग कहां पर करते हैं? जो चीजें आपके लिए नॉर्मल रहती हैं, जो सभी के लिए कॉमन रहती है। मेरे लिए कॉमन है, आपके लिए कॉमन है, किसी और के लिए भी कॉमन है। जैसे आप बता सकते हैं सर 2 बजे हैं, तो यहां पर इट का प्रयोग करेंगे आप लोग। तो दिस इज नहीं बोलेंगे, यहां पर आप इट का प्रयोग करेंगे। तो सिंपली आप बोल सकते हैं इट इज 2 o'clock. It is 2 o'clock.
2 बजे हैं। यहां पर ये कहना गलत रहेगा दिस इज 2 o'clock, क्योंकि ये अगर मेरे लिए 2 बजे हैं तो आपके लिए भी 2 बजे हैं। तो कॉमन चीजें जो सबके लिए सेम होती है वहां पर इट का प्रयोग करेंगे। इट इज राइट टू से इट इज 2 o'clock, बट इट इज रॉन्ग टू से दिस इज 2 o'clock। फिर आप देखिए, अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो गर्मी मुझे नहीं लगती, सभी को लगती है, और जो चीजें सभी के लिए कॉमन होती है वहां पर आप इट का प्रयोग करेंगे। तो बहुत ज्यादा गर्म दिन है, इट्स वेरी हॉट। क्या बोलते हैं? इट्स वेरी हॉट। आप यहां पर दिस वेरी हॉट नहीं करेंगे, इट्स वेरी हॉट। अगर आप बताना चाहते हैं बहुत सर्दी है, इट्स वेरी कोल्ड या इट्स वेरी कोल्ड, तो इट का प्रयोग यहां पर करेंगे, ना कि आप दिस का प्रयोग करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आप डेट के लिए बता सकते हैं इट्स 25 टुडे। इट्स का प्रयोग करेंगे, ना कि आप यहां पर दिस का प्रयोग करेंगे। तो इट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज रेनिंग। ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इट इज रेनिंग। क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। अगर बूंदाबांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग। इट इज ड्रिजलिंग। तो देखा आपने, जो चीज सबके लिए कॉमन होती है वहां पर इट लगा सकते हैं, और जिसके बारे में आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वहां पर आप दैट दिस का प्रयोग करेंगे। सॉरी, तो जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ मैन, दिस इज माय फादर, दिस इज सलमान, यहां पर यूज कर सकते हैं। और इट का प्रयोग टाइम बताने के लिए इट इज 2 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 12 o'clock। फिर आप बता सकते हैं इट का प्रयोग इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। तो नॉर्मल आप बता सकते हैं। डेट के बारे में बता सकते हैं इट्स 25 टुडे। आप बता सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट के प्रयोग से आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। गर्मी ज्यादा, इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी कोल्ड। गर्मी है तो सर्दी है। इट्स संडे टुडे। दिन का प्रयोग भी बता सकते हैं इट्स संडे टुडे। अगर संडे है तो सभी के लिए है, तो कॉमन चीजों के लिए आप नॉर्मली क्या करते हैं? इट का प्रयोग यहां पर करके चलते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब आप दिस के बाद भी इट का प्रयोग करते हो, वो कैसे करते हो जरा समझ के चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा यह एक किताब है, तो नॉर्मली आप बोलेंगे, क्या बोलते हैं? दिस इज अ बुक। क्या बोलते हैं? जरा लिखने पे कम ध्यान देते हैं हम लोग, बोलने को ज्यादा प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। दिस इज अ बुक। फिर भी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यह है किताब, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक। यहां पर बात खत्म होती है, यह किताब है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए अब कैसा? इट इज रेड। यहां पर आप बुक के लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया होता है वो होता है आपका इट। तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं इट इज रेड। आपने देखा, तो इट का प्रयोग यहां पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले बार में आपने बुक को इंट्रोड्यूस किया दिस इज अ बुक, और बाद में इट इज रेड। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूं यह शर्ट है, दिस इज अ शर्ट। अब यह तो शर्ट है, मैंने बताया यह एक शर्ट है, तो लेकिन यह कैसी है, इसके बारे में जब आप दोबारा इसका यूज करेंगे तो आप दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए शर्ट के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे। इट इज वेरी गुड, इट्स नाइस शर्ट, इट्स ए नाइस टैबलेट। जो भी आप यूज करते हैं दिस का प्रयोग। जैसे आप कहते हैं दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है, लेकिन आप बोल सकते हैं यह काला है, इट इज ब्लैक। क्यों? क्योंकि जब आप नाउन के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग या लिविंग के लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा दिस इज अ बर्ड, यह पक्षी है, इट इज फ्लाइंग, यह उड़ रहा है। तो इट का प्रयोग कहां पर करते हैं? जो चीज नाउन के रूप में फर्स्ट टाइम यूज की जाए, फिर उसको दोबारा यूज करते तो यहां पर इट का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल वे में आपने देखा इट का प्रयोग और दिस का प्रयोग। मैं पूरा आपको फिर से समझा देता हूं। कोई चीज आपके पास है तो उसको आप बारे में बता सकते हैं कि यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। यहां पर यह कहना गलत है, इट इज अ मार्कर, क्योंकि मैं मार्कर को आपके बारे में बता रहा हूं। दिस इज अ मार्कर, लेकिन मैं कहूंगा यह एक मार्कर है, लेकिन यह सफेद है, तो दिस इज अ मार्कर, इट इज व्हाइट। तो दोनों का प्रयोग आप कॉम्बिनेशन के रूप में यहां पर कर सकते हैं। दिस इज माई फादर, दिस इज अ टीचर, दिस इज माई ब्रदर। इस तरह से आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज टेबल, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉमन चीजों के लिए आप क्या यूज करेंगे? इट। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बहुत सर्दी है, इट्स वेरी कोल्ड। बहुत ज्यादा गर्म है, इट्स वेरी हॉट। संडे है, इट इज संडे टुडे। 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock, इट इज 3 o'clock, इट इज 5 o'clock। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अपने बारे में किसी को बताना चाहते हैं कि मैं हूं, तो यहां पर भी आप इट का प्रयोग करेंगे। ग्रामर का रूल होता है इट इज आई, लेकिन बहुत से बोलते हैं इट इज मी। नॉट एट ऑल। फिल्मी डायलॉग में आपने सुना होगा इट्स मी, करेक्ट है, लेकिन ग्रामर के बेस पे आप बोलेंगे इट इज आई।
इट इज यू, इट इज दे। अब सबके साथ में आप इज लगा रहे हैं, यू के साथ भी, दे के साथ भी, वी के साथ भी, तो यहां पर मैटर ये करता है क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट यहां पर इट है और इट के साथ हमेशा और हमेशा आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है आपका इज। तो नॉर्मली क्या बोलेंगे, इट इज आई, इट इज यू, इट इज दे, इट इज वी। तो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आप इट का प्रयोग भी किसी व्यक्ति के लिए आप लोग कर सकते हो।